हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे क्लास प्लस 2 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 5 का, दैट इज प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस प्रिंसिपल में, इस लॉ में हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके नेम से इंडिकेट है प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ डोमिनेंस में। डोमिनेंस मीन्स अपने आप को डोमिनेंट करना, मीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम क्या करेंगे, द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट वन अलील ऑफ पेयर ऑफ अलील which control a character usually express itself and prevents the expression of other। अब देखो, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट में, ठीक है। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने किया था कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो किसके ऊपर किए, पी प्लांट के ऊपर किए। तो उन्होंने क्या किया, दो प्लांट्स ले लिए। एक तो लिया होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल को हम कैपिटल टी से लिखेंगे और होमोजाइगस डिवार्फ को हम स्मॉल टी से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इसके ऊपर हम लिखेंगे होमोजाइगस टॉल, टॉल, और ये क्या होएगा, होमोजाइगस डिवार्फ, ठीक है। तो अब देखो, ये दो हो गए पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट्स। मीन्स अब इसको जब हम वर्ड्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो बच्चे साथ ही साथ आप यहाँ पर लिखना कि फिनोटाइप होता है ये। तो जो आप ये वाला लिख रहे हो ना, कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। जीनोटाइप है ये, ठीक है। तो अब देखो, एक तो है हमारे पास मेंडल ने दो पी प्लांट लिए, एक तो लिया टॉल वाला, एक लिया डिवार्फ वाला। तो ये हो गया होमोजाइगस टॉल। होमो मीन सेम, दोनों अलील सेम है। तो टॉल क्यों किया, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जहां पर कैपिटल लेटर हो दैट इज टॉल, और यहाँ पर जो होमोजाइगस डिवार्फ लिखा है, होमो मीन्स दोनों सेम है, डिवार्फ मीन्स यहाँ पर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिवार्फ। तो सभी बच्चों ने ध्यान देना है कि कैपिटल टी मीन्स टॉल, स्मॉल टी मीन्स डिवार्फ। तो ये हो गया। तो जब इसकी फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने से पहले सबसे पहले इसका क्या होता है, म्योसिस होता है, मीन्स गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो हाउ, तो सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमेट्स की फॉर्मेशन, इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ सेपरेशन। तो सिंपल से बच्चे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना कि होमोजाइगस टॉल, यहाँ पर एक होमोजाइगस डिवार्फ है, दैट इज कॉल्ड एज अलील्स। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप है, जो पेरेंट्स है, जीनोटाइप है, वो सेपरेट होने स्टार्ट हो गए। सेपरेट होने स्टार्ट हो गए। जब यहाँ पर सेपरेशन होती है तो कौन सा प्रोसेस होता है, म्योसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो अब हमने सेपरेशन की, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या है, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो सपोज ये गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो ये वाले दोनों होमोजाइगस टाइल एंड होमोजाइगस डिवार्फ आप में फर्टिलाइज करेंगे। कैसे, कैपिटल टी को हमने ऐसे लिख लिया, तो इसका जो है फ्यूजन, तो स्मॉल टी को हम ऐसे लिखेंगे। मीन्स ये दोनों कैपिटल टी ऊपर लिखेंगे और ये स्मॉल टी हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब देखो, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ फ्यूजन करवाई तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। हियर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाया, क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम हियर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से करवाया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इट मीन्स जो आपकी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन वो कौन सी बनी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने मेन दो लिख लिए, ठीक है, दो लिख लिए, चार है, हमने मेन दो लिख लिए कि हमारी जो F1 जनरेशन है वो कौन सी है, ये वाली, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब देखो, यहाँ पर हो गया हाइब्रिड। तो आप इसका नेम क्या दोगे, ये तो आपने दे दिया कैपिटल टी भी टॉल है, स्मॉल टी होमोजाइगस डिवार्फ है, होमो लिखना है सेम, होमो मीन सेम। लेकिन अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए कि एक तरफ हो हमारे पास कैपिटल टी, एक तरफ हो हमारे पास स्मॉल टी, अब ये होमोजाइगस नहीं हुआ, अब ये हेट्रोजाइगस हुआ। हेट्रोजाइगस मीन्स हाइब्रिड बन गया।
हाफ ऑफ कैरेक्टर्स टॉल वाले, हाफ ऑफ कैरेक्टर स्मॉल वाले, लेकिन इसका नेम देंगे हम टॉल ही देंगे क्योंकि ये कैपिटल है, हमने कैपिटल चीज़ देखनी है। तो कैपिटल चीज़ को देखने से हमने इसका नेम क्या रख दिया, टॉल। लेकिन ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल हुआ ये, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज अ हाइब्रिड। तो ये क्या बन गया, हेट्रोजाइगस टॉल बन गया। तो ये हमारी आ गई F1 जनरेशन। F2 जनरेशन को निकालने के लिए तो हमने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में फर्दर फ्यूज करवा दिया। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ले लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी को करवाया क्या बन गया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को करवाया क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी से करवाया क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी को स्मॉल टी से करवाया क्या बन गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमारे पास F2 जो जनरेशन है वो कौन सी होगी, अब ये चार के चार हमने लिख लेने, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये क्या है, होमोजाइगस टॉल, ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल, और ये क्या है, होमोजाइगस डवार्फ। जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी रेशियो 1:1 आई। क्लियर हो गया, 1:1, ठीक है। कैसी आई, ये दोनों है एक जैसे, होमोजाइगस टॉल, ये दोनों है एक जैसे, हेट्रोजाइगस टॉल, ये दोनों ये एक है एक जैसा, स्मॉल टी मीन्स एक, 1:1। अब हमने 3:1 निकालनी है, कैसे, अब ये सारे के सारे टॉल देखो कौन से, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, अकेला कौन सा, डवार्फ। तो रेशो आ गई हमारे पास 3:1 कि हमारे 3 क्या आए, टॉल आए, और 3 एक क्या आया, डवार्फ आया। 3:1, 2 रेशो निकाल ली। एक तो हमने अकेली करनी है, एक हमने पूरा इकट्ठा कर देना है। तो यहाँ पर आगे रेशो 1:1, यहाँ पर क्या आ गया 3:1। बच्चे ये वाला मैं जो स्टेटमेंट है ये इसलिए यहाँ पर समझा रही हूँ कि ताकि आपको नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको इस वीडियो में ये वाली चीज़ जो है क्रॉस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो यहाँ पर मैं एक स्मॉल यहाँ पर लिखूंगी, कैपिटल टी, सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स कि हमारे पास पेयर ऑफ अलील्स हैं। पेयर मीन्स 2 अलील्स होंगे जिसमें एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। जो कैपिटल होगा वो डोमिनेंट होगा, वो स्मॉल है वो रिसेसिव है। जो कैपिटल है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और साथ वाले अलील की एक्सप्रेशन को स्टॉप कर रहा है, दैट इज वाई इसका नेम क्या है, टॉल। लेकिन टॉल क्या है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, हाइब्रिड है, सो दैट इज हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, तो बच्चे घबराने वाली बात नहीं है। तो आपने जब लिखना है इसको रिप्रेजेंट करना है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, क्या लिखोगे, द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट द वन अलील ऑफ पेयर ऑफ अलील, हमारे पास ये पेयर ऑफ अलील है, इसमें से कोई भी एक अलील ये वाला क्या कर रहा है, विच कंट्रोल अ करेक्टर यूजली एक्सप्रेस इटसेल्फ। अब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, ये साथ वाले अलील की एक्सप्रेशन को स्टॉप कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो, द अलील विच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड, हाइब्रिड में वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील, ये हो गया डोमिनेंट अलील, एंड द अनएक्सप्रेस्ड वन इज टर्म्ड एज रिसेसिव अलील। तो इस हाइब्रिड केस में जो अनएक्सप्रेस्ड वन है, स्मॉल वाला है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव अलील। तो बच्चे ध्यान से करना, लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिंपल सी बात है। तो सिर्फ सारे के सारा जो स्टेटमेंट बच्चे इसमें ही रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें ही एक्सप्लेन हो रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स कि वी हैव अ पेयर ऑफ अलील्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी मीन्स टॉल प्लांट, स्मॉल टी मीन्स डवार्फ प्लांट मीन छोटे वाला प्लांट।
तो यहाँ पर हमने इसका नेम क्या किया कि हमारे पास पेयर ऑफ अलील हैं, उनमें से एक अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, साथ वाले की एक्सप्रेशन को रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील। जो स्मॉल टी है दैट इज कॉल्ड एज डवार्फ अलील। सो बच्चे ये ध्यान से करना, लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।